आजमगढ़ के लोगन के जरूरत का बात, जिनविन जरूरत का बात बर्बाद। जरूरत तो कोई ऐसे सब काम सरकार अपने हिसाब से करती है। हर सरकारें जो आती जाती रहती है, कर्मचारी अगर सही रूप से करें तो कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन कर्मचारी तो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे किसी भी। जब तक पर्चा दाखिला नहीं हो जाएगा तब तक कोई क्या बताएगा। तो लुभावनी बात है। कोई भी आएगा देगा, कोई भी आएगा देगा। रास्ता खुल गया है। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सराड़ यह वक्त आजमगढ़ जनपद में मौजूद बानी। आजमगढ़ वो आजमगढ़ जौन समाजवादियन के गढ़ मानल जाला। आजमगढ़ में पिछले चुनाव 2022 में भी तमाम विधायक अपन जीत के परचम लहरौलन, तो वहीं लेकिन जब चुनाव भइल लोकसभा के, तो यहाँ से आजमगढ़ का जौन सीट रहे, जौन पुश्तैनी सीट रहे समाजवादी पार्टी के, खिसक के बीजेपी की तरफ चल गए, जहां से निरहुआ दिनेश लाल यादव सांसद हो गई। ये मेरी फिर से दिनेश लाल ताल ठोक के मैदान में बाड़न और सामने बाड़न फिर से समाजवादी पार्टी एनडी गठबंधन से धर्मेंद्र। अब इन बहुजन समाज पार्टी का पत्ता यहाँ नाई कुल बा देखे के होई कि कहा आजमगढ़ के जनता फिर से निरहुआ के ताजपोशी करी, आके पुनः वापसी करी समाजवादी पार्टी के तरफ। यहाँ मिला जुला असर हुई। लोग बा जीएनपुर चौराहे पे मौजूद बने। यहाँ के लोग के का गणित बा, का समीकरण बा। स्वागत बा चाचा जी भोजपुरी न्यूज टाइम। का लगा था यहाँ आजमगढ़ में, आजमगढ़ तो की सफाई धरती है। यहाँ के क्रांतिकारी लोग जो बा, जब करवट बदले ना तो मिजाज बदल जाला। ये मेरी चुनाव के का मिजाज बा। यहाँ पे जनता खामोश है। कुछ जातिवाद का मैटर है जरूर, लेकिन वो मैटर जो है कहाँ तक सफल होगा ये तो लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कौन निकलेगा। क्योंकि लड़ाई अगर बसपा का कैंडिडेट कोई अच्छा आ जाता है तो लड़ाई तीनों की हो जाएगी। अच्छा, और उसमें निकलना जो है कंफर्म नहीं हो सकता कि किसकी सीट निकलेगी। अच्छा, आजमगढ़ के लोग का मुद्दा का बा, जैसे ये तो ठीक है, सब पार्टी अपन अपन रणनीति अपन अपन मोहरा फेंक देली। आजमगढ़ के लोगन के जरूरत का बात, जिनविन जरूरत का बर्बाद। जरूरत तो कोई ऐसे सब काम सरकार अपने हिसाब से करती है। हर सरकारें जो आती जाती रहती हैं। अब कोई कहे महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए, तो ये आदमी तो खुद जो है महंगाई कंट्रोल तो सरकार का काम है करना। अच्छा, कोई भी आए जैसी परिस्थिति वैसे महंगाई होगी। अच्छा, स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान जो है कर्मचारी अगर सही रूप से करें तो कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन कर्मचारी तो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे किसी भी। चाचा जी का पुराना अनुभव है राजनीतिक, तमाम चेहरा ऐसा इनके नजर के सामने घूम गई हुई, लंबा अनुभव बा और लंबा मिजाज समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा होके चाहे भाजपा होके, सबके अपने आंख से देखले हुए हैं। चाचा जी, अब की जो दिनेश लाल यादव यहाँ 5 साल मतलब उपचुनाव भइल रहे यहाँ, क्योंकि अखिलेश यादव जब छोड़ ले रहा, ये 2.5 साल 2 साल में का नजर आई अखिलेश यादव में और फिर निरहुआ में का देखे के देखा? अभी तो पत्ता नहीं खुला, जब होगा तब लोग अपनी धारणा बताएंगे। जब तक पर्चा दाखिला नहीं हो जाएगा तब तक कोई क्या बताएगा। नहीं, जैसे पिछले कामकाज के अखिलेश के कामकाज के, निरहुआ दिनेश लाल के कामकाज के बेहतर मानते हैं? और भाई अखिलेश के पीरियड के तो यहाँ कुछ काम हुए हैं। अच्छा, और यहाँ नया काम तो फिलहाल हुआ नहीं है। कुछ नया काम नहीं हुआ। दिनेश लाल कहना बहुत काम कहनी, आजमगढ़ बदल गई, आजमगढ़ का नक्शा बदल गई। अमरपाली दुबे आया कहली कि आजमगढ़ वो आजमगढ़, अब बदल गए आजमगढ़। कोई नया काम हो। अभी तो जैसे मान लीजिए किसानों की समस्याएं हैं यहाँ। मुख्य समस्या का किसान, अब जैसे एयरपोर्ट का मान लीजिए वो चल ही रहा है, साल 2 साल से ही चल रहा है। और बकिया और जो है खेती बाड़ी का, महंगाई का, शिक्षा का, हर जगह से परेशानियां तो है। जितना मेहनत करेगा किसानी में उससे ज्यादा खर्च करेगा। तो किसानी का अनुदान भी तो सरकार देती है 2-2 हजार रुपया। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मिल ही रहा है, राशन मिला था। हाँ, सब कुछ मिला था। हाँ, ये तो लुभावनी बात है। कोई भी आएगा देगा, कोई भी आएगा देगा। रास्ता खुल गया है। यानी अब कोई सरकार आई राशन दे ऐसा लगा था, रहा के हुई तो दे। जी, आपके का लगा था चाचा जी, यहाँ के समीकरण का लगा था? आजमगढ़ चूंकि बड़ा
दूसरे तरह का धरती है आजमगढ़। हमको तो इसमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि हम मिलिट्री से रिटायर हैं और कोई राजनीति से बहुत हमको वो नहीं है। जहाँ से ऐसे कोई कहाँ नजर आओ तो आपकी चुनाव में कुछ समीकरण नजर आओ? चुनाव में का यही देख रहे हैं, जब ये किसी का भी यहाँ तक कोई प्रचार उचार कुछ हो नहीं रहा है, जी वही कोई प्रचार उचार किसी का हो, बीजेपी के 400 पार नारा आइल बा, ऊपर का आपका विचार? ऐसा तो कुछ ना हमारे समझ में आप अगला बात ऐसा। अभी तक कोई सब लोग शांत हैं, जहाँ हैं तहाँ शांत पड़े हुए हैं। हाँ। बहुत सारे लोग बने। चाचा जी, बीजेपी के 400 पार नारा वाले पर क्या विचार बा? देखिए 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरी सरकार आ भी नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि 400 पार होना भी मुश्किल है। लड़ाई हुई है। लड़ाई अगर दक्षिण की तरफ से निकले हाँ। तब तो संभव है, और अगर दक्षिण में ही फंस जाता ना बीजेपी तो फिर लड़ाई बहुत त्रिकोणीय हो जाएगी। दक्षिण के और पूर्वोत्तर राज्यों से, वही तमिलनाडु केरल लेकर के कर्नाटक जो है, यहाँ से अगर निकलते हैं तो वहाँ से कुछ बढ़त करेंगे तो जो यहाँ माइनस होगा उसको प्लस में जाएंगे। लगातार 10 साल से बीजेपी सत्ता में बा, कहीं कुछ माइनस देखत है? माइनस का मतलब यह है कि जो भी सत्ता में रहते हैं उनका तो विरोध का आधार हो जाए। सारे काम अच्छे तो हो नहीं पाएंगे, जी। कुछ न कुछ तो कमियां तो रहेंगे ही। जी। अगर कोई भी घर का मालिकार हो तो काम होगा तो कुछ न तो अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी लगेगा। ये तो समस्या जो है हमेशा बनी रहेगी, चाहे कोई सरकार आए चाहे जाए। लेकिन राष्ट्र हित के बारे में अगर सोचा जाए तो अभी चल रहा है जो अच्छा है। हाँ, अब रही बात लोग नौजवानों की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ती हुई संख्या भी बेरोजगारी की देन है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी। लेकिन सरकार को भी इसमें जो है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अब सभी लोग जो है सोच रहे हैं कि हम सरकारी सर्विसेज पाएं, तो ये नहीं, आदमी को उद्यम भी तो करना चाहिए, जी जी जी। है कि नहीं।